नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने टॉम लैथम की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद और रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तो वहीं शुभमन गिल भी आते ही मैदान पर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए ब्लेयर टिकनर ने रोहित शर्मा को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 38 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए मिचेल सेंटनर ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। विराट कोहली आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन ईशान किशन को भी पारी के 20वें ओवर की चौथी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने टॉम लैथम के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 14 गेंदों में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने अपने लगातार टॉप ऑर्डर के बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। इस वजह से कहीं न कहीं पूरी दबाव अब नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के और सेट हो चुके शुभमन गिल के कंधों पर आ चुका था और फिर यहां से नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और सेट हो चुके शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। शुभमन गिल को रोकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 28वें ओवर तक बल्लेबाजी करी। लेकिन फिर पारी का 29वां ओवर डालने आए डेरियल मिचेल ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 26 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन बड़ा विकेट गिरने के बाद दबाव सेट हो चुकी शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते शुभमन गिल ने इस मुकाबले में अपनी बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल के इस लाजवाब बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर शुभमन गिल ने अपने शतकीय पारी को आगे बढ़ाया और फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और इस बीच शुभमन गिल ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 39वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 249 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर एक गलत निर्णय के चलते हार्दिक पांड्या को डेरियल मिचेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 38 गेंदों में 28 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी धमाकेदार पारी आगे भी जारी रखी और फिर पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी डाल रहे न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर शुभमन गिल ने अपना पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की विस्फोटक पारी ने भारतीय टीम के लिए एक बड़ा इतिहास रच दिया। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 149 गेंदों में 9 छक्के और 19 गेंदों की बदौलत 208 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के बदौलत भारतीय टीम ने 349 रनों का एक बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिर एलन और डिवोन कॉनवे के कंधों पर भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी का 6ठा ओवर डाले आए मोहम्मद सिराज ने
डिवोन कॉनवे को मोहम्मद सिराज ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। डिवोन कॉनवे इस मुकाबले में 16 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। डिवोन कॉनवे के जल्दी आउट हो जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से हेनरी निकोल्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से फिन एलन और हेनरी निकोल्सन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। फिर एलन और हेनरी निकोल्सन ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर सेट हो चुके फिन एलन को शार्दुल ठाकुर ने शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। 39 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एलन के आउट हो जाने के बाद तुरंत ही बल्लेबाजी कर रहे हेनरी निकोल्सन को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके न्यूजीलैंड की टीम को पूरी दबाव में डाल दिया। हेनरी निकोल्स 31 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम से मिले एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने लगभग 80 रनों के भीतर अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन बल्लेबाजी करने आए डेरियल मिचेल और कप्तान टॉम लैथम पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे कुलदीप यादव ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया और डेरियल मिचेल को कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 12 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने बल्लेबाजी के साथ अपने गेंदबाजी का भी दम न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में दिखा दिया था। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद बचे ग्लेन फिलिप्स ने टॉम लेथम के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी के 25वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम को भी पारी के 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीद खत्म कर दी। टॉम लेथम इस मुकाबले में 46 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड की टीम अब बहुत ज्यादा दबाव में चल रही थी क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने लगभग 131 रनों पर ही अपनी टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। अभी यहां से न्यूजीलैंड की टीम का जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए माइकल ब्रेसवेल ने और मिचेल सेंटनर ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और एक नाजुक मौके से न्यूजीलैंड की पारी के लिए शानदार पारी खेली। माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर की ये जोड़ी न्यूजीलैंड की टीम के लिए अभी भी इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी अपनी पूरी जी जान लगाकर भारतीय गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को इस मुकाबले में जीवित रखे हुए थे। खास करके दोस्तों माइकल ब्रेसवेल इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। तो वहीं मिचेल सेंटनर भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों पर अब दबाव बढ़ा दिया था। रोहित शर्मा के परेशानियों लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी। इस बीच दोनों ने अपनी शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी कभी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। माइकल ब्रेसवेल तो अपने बल्ले से आगे थे और फिर इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे माइकल ब्रेसवेल ने अपनी तूफानी शतक पूरा कर लिया। माइकल ब्रेसवेल इस मुकाबले में लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी मिचेल सेंटनर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों को आउट नहीं कर पा रहे थे। माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने मिलकर लगभग पारी के 45वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 293 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 46वां ओवर डाले आए मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन चल रही साझेदारी को तोड़ दिया और सेट हो चुके मिचेल सेंटनर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में 45 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज हेनरी शिपले को भी सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 विकेट निकाले थे। लेकिन अभी भी माइकल ब्रेसवेल के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद मैदान में मौजूद थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच के हर एक सीमा पार कर चुका था। माइकल ब्रेसवेल इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के लिए शानदार पारी खेल रहे थे। लेकिन पारी का 49वां ओवर डाले आए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में कमाल करके दिखाया और अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 1 विकेट की आवश्यकता थी। हार्दिक पांड्या ने अपने 49वें ओवर में केवल 4 रन दिए थे, जिस वजह से अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी कर रहे थे और माइकल ब्रेसवेल ने इस मुकाबले का आखिरी ओवर डाले आए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर लाजवाब छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता थी। रोहित शर्मा गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी असली गेंद शार्दुल ठाकुर ने वाइड डाल दी। इस वजह से अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन गेंदबाजी
डाल रहे शार्दुल ठाकुर ने हार नहीं मानी और इसी आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे माइकल ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 12 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, शुभमन गिल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के दोहरे शतक के बाद भारतीय टीम द्वारा दिए गए 350 रनों जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए माइकल ब्रेसवेल के इस मुकाबले में लाजवाब शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम आखिर तक भारतीय टीम की गेंदबाजी को मुश्किलों में डालती रही, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने अंत में जाकर इस मुकाबले में बाजी मारी। दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत में शुभमन गिल के दोहरे शतक ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप शुभमन गिल के इस लाजवाब दोहरे शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।